Morning student, I am Vinay Misra from सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखनपुर जौनपुर। मेरे प्यारे बच्चों, यह आपका क्लास 10th का वीडियो लेक्चर है जो उत्साह नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसका वीडियो लेक्चर फर्स्ट मैं आपको पिछले पीरियड में दे चुका हूँ। आइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दूसरी रचना अट नहीं रही है की व्याख्या इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से की जाएगी, जो इस पाठ का दूसरा वीडियो लेक्चर होगा। जैसा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मुख्य रचना होती है वो क्रांति को संदेश देती है, लेकिन इसमें एक ऋतुओं और उसके आह्लादता के बारे में वर्णन किया गया है। इस पूरी कविता में फागुन मास के बारे में बताया गया है कि फागुन मास के आने पर वातावरण में कैसा परिवर्तन दिखाई देता है, किस प्रकार का जोश उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिलता है, वह आपको इस कविता के माध्यम से मिलेगी। देखिए कविता। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि फागुन माह की जो सुंदरता है वह शरीर के रूप में दिखाई देती है, जिसकी आभा कहीं भी वातावरण में कोई भी जगह ऐसी नहीं बची है कि उसकी सुंदरता को न देखा जा सके। हिंदी महीने में चैत्र मास से प्रारंभ होता है और फागुन का महीना फरवरी के एंड और अप्रैल के मार्च के फर्स्ट वीक में माना जाता है, जिसमें चारों तरफ हरियाली होती है, मौसम खुशनुमा होता है, ठंडी भी कम होती है, गर्मी भी कम पड़ती रहती है। और ऐसे फागुन मास की तुलना वो एक ऋतु शरीर के रूप में करता है। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का जबरदस्त प्रयोग कविता में देखने को मिलता है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कवि आगे बताता है कि हम कहीं भी सांस लेते हैं तो हमें अमराइयों की बौर की सुगंध, फसलों के पकने की सुगंध, फलियों की सुगंध, हर प्रकार के पुष्पों की सुगंध चारों तरफ वातावरण में दिखाई देता है। घर के बाहर, मैदान में, कृषि में, हर क्षेत्रों में दिखाई देता है। इतना ही नहीं, मन तो ये कहता है कि हमारे पास पंख हो और हम उड़ करके आसमान में इस सुंदर नयनाभिराम प्रकृति दृश्य को देख सकें। आइए आगे देखते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहता है अपनी इन दृश्यों को देखने के लिए यदि मैं अपने नेत्रों को हटाना चाहता हूँ तो वो हट नहीं पा रही है। अर्थात फागुन महीने की सुंदरता इतनी अत्यधिक है कि वो हमको और हमारे मन को अपनी तरफ आकर्षित कर ले रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। कहता है कि पेड़ों में, उनकी डालियों में हरी हरी पत्तियां हैं और जगह जगह जो पुष्प के पेड़ हैं उनमें विभिन्न प्रकार के रंगीन पुष्प जैसे लाल, पीले, हरे, गुलाबी ये लदे हुए दिखाई देते हैं। वातावरण में उनका सुगंध बिखरा हुआ है। कवि कहता है मानो फागुन महीने अपने गले में इन पुष्पों की सुगंधित माला को पहन करके खड़ी हुई है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। इसकी सुंदरता चारों तरफ इतनी व्याप्त है कि प्रकृति का कोई भी कोना इससे अछूता नहीं है। संपूर्ण कविता में आपको मानवीकरण अलंकार, रूपक अलंकार और अनुप्रास और उपमा जैसे अलंकारों की प्रधानता मिलेगी। शब्दावली प्रशस्त है, भाषा सरल है और सहज है। धन्यवाद।